Everyone, I hope you all are doing great. So my name is Susan Ali, fourth semester student at the Government College of Nursing Mardan. So आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में स्टडीज़ करनी है, किस तरीके से आपने हर एक सब्जेक्ट को लेके चलना है, कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, कौन से लेक्चर्स लेने हैं, सो दैट यू कैन टेक गुड ग्रेड्स, आल्सो improve your skill. So let's dive in. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग FON 2 के बारे में। जो सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है ना FON, ये लिटिल बिट टफ देन फर्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि इसमें ये ऐसे टर्मिनोलॉजीज है, ऐसे टर्म्स है जो कि आपको कंफ्यूज करेगी ना, लाइक व्हाट इज़ वैल्यू, बिलीव और सेल्फ परसेप्शन क्या होता है, सेल्फ इमेज क्या होता है, बॉडी इमेज क्या होता है। तो उस तरह से ये टर्मिनोलॉजीज थोड़ी सी सिमिलर है, जिस वजह से कन्फ्यूजन होती है ना। आपने उनको अच्छा खासा टाइम देना है, ठीक है, एंड यू हैव टू क्लियर योर कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी कंसेप्ट क्लियर रखनी है, ठीक है, एंड देन उसको बार बार रिव्यू करना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने किस तरह से ये एक मेथड रखनी है कि सबसे पहले आप लोगों ने लेक्चर लेनी है, ठीक है, आपने कंसेप्ट क्लियर रखनी है, इसके बाद आपने स्लाइड और बुक रीड करनी है, एंड इसके बाद MCQs लाजमी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और MCQs के लिए मैंने वेबसाइट आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में भी बताए थे, एट द एंड ऑफ द वीडियो में एक डिस्क्रिप्शन में भी लिख लूँगा, ठीक है, कि कौन कौन से वेबसाइट से आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके बहुत अच्छे से MCQs की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो आपने लाजमी करनी है, सबसे पहले आपने लेक्चर लेनी है, ठीक है, इसके बाद आपने स्लाइड, अगर टाइम होता है आपके पास तो इट्स रियली हाईली रिकमेंडेड कि आप बुक भी साफ करो, ठीक है, और MCQs भी प्रैक्टिस कर लो। इसके अलावा हम बात करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2। राजनीति के लेक्चर्स आई विल रिकमेंड हाईली, यहाँ से आप लोगों के कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एंड इसके बाद जो एनाटॉमी है, जो स्ट्रक्चर्स वगैरह है, तो उसकी अगर आप एनिमेशन देखोगे ना तो आपके माइंड में बहुत अच्छे से बैठ जाएगी, ठीक है। आपने बस वो टॉपिक सर्च करनी है, वो स्ट्रक्चर सर्च करनी है, आपने उसकी एनिमेशन सर्च देखनी है, ठीक है। एंड इसके अलावा आपने जब लेक्चर्स लेना है तो उसके साथ जब आपने एनिमेशन देखनी है, इसके बाद आपने स्लाइड्स को रीड करना है, ठीक है, अच्छे से एक एक चीज़ को समझना है, सही है। और बुक वो आप लोग को मैंने बताया था फर्स्ट सेमेस्टर में, रोजन वेल्सन बुक, तो वो आपने साथ पढ़नी है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपने लेक्चर्स और स्लाइड, इसके बाद अगर आपके पास टाइम होता है तो बुक, सही है। ऐसे नहीं होता ना कि आप मतलब हर 7 सब्जेक्ट से हर एक की आप बुक भी पढ़ते हो, स्लाइड भी पढ़ते हो, उससे मैनेज नहीं होता। वैसे हम कहते तो है, ठीक है, बट यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट, जितना आप कर सकते हो ना, यू हैव टू गिव योर बेस्ट एंड देन लीव द रेस्ट ऑन अल्लाह। सबसे पहले आपने स्लाइड्स, लेक्चर्स और इसके बाद आपने बुक पे जाना है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे नंबर 3 अप्लाइड न्यूट्रिशन के, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक स्लाइड की कंटेंट इनफ है, बट अगर आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है तो वहाँ से इसके लिए आप लेक्चर्स ले सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छे से लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप टॉपिक वाइज सर्च कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ना आपने वैल्यूज़ को याद रखना है, क्रैम करना है, जो नॉर्मल वैल्यूज़, नॉर्मल वैल्यूज़ लाइक सोडियम की वैल्यू कितनी है नॉर्मल, पोटाशियम की, कैल्शियम की, उसकी सिम्टम्स, अगर हाई हो जाए तो क्या सिम्टम होगी, अगर लो होंगे तो क्या सिम्टम होगी, ठीक है, क्या क्या डिजीज़ होगी, तो वो सारी चीज़ें आपने रिमेंबर करनी है ना, उसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट में स्टडी करना है, ठीक है। तो ये वैल्यूज, ये सारी चीज़ें आपने मेमोराइज करनी है, ठीक है। इसके अलावा प्रेगनेंसी वगैरह, इसमें आप बढ़ते हो तो फोलिक एसिड कितना रिक्वायर्ड होता है, आयरन कितना रिक्वायर्ड होता है, तो वो सारी चीज़ें आपने मेमोराइज करनी है, ठीक है। उसको बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, ताकि वो आपके माइंड में बैठ जाए, ठीक है। CHN 1 कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने स्लाइड्स को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, वहाँ आपने वो सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, एंड कंपेयर एंड कंट्रास्ट स्टडी यहाँ पर भी आपने करनी है। लाइक यहाँ पर आप पढ़ते हो ना प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या आता है, उसमें कौन कौन से स्टाफ होते हैं, कितने बेड वार्ड या फिर होता है नहीं होता, इस तरह से सेकेंडरी हेल्थ केयर में कौन कौन से हॉस्पिटल आते हैं, टर्शियरी हेल्थ केयर में कौन कौन से हॉस्पिटल आते हैं ना, टाइप A टाइप B, तो वो सारी चीज़ें आपने मेमोराइज़ करनी है, उसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट में स्टडी करना है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ना जिसमें आपने इस तरह कंपेयर एंड कंट्रास्ट में स्टडी करना है, ठीक है। तब भी वो आपको अच्छे से याद होंगी। एंड क्रैम करना है, क्रैमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो स्लाइड लाइन आ जाती है। आप फॉर एग्जांपल प्राइमरी हेल्थ केयर है ना, तो प्राइमरी हेल्थ केयर में कौन कौन सा हॉस्पिटल आते हैं, तो वो मतलब एग्जैक्ट वो स्लाइड लाइन उठाई होती है, वो दिया होता है कि इसमें कौन सा प्राइमरी हेल्थ केयर में नहीं आता, या फिर सेकेंडरी हेल्थ केयर दिया होता है, इस तरह से चीज़ें, ठीक है। वो आपने स्लाइड्स को अंडरस्टैंड करना है। और फिर भी अगर आपने एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है, यू कैन टेक लेक्चर्स, आई विल रिकमेंड दैट, ठीक है।
और वैसे बुक मैंने नहीं पढ़ी, सो आई कैन टेल यू कि कौन सी बुक अच्छी है, ठीक है। तो वैसे मैंने लेक्चर्स लिए थे बीएसएन पाकिस्तान के, तो वो मैं बता सकता हूँ कि हाँ वहाँ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, हम बात करेंगे इस्लामियात और पाक स्टडी के, तो वो तो आप लोगों ने एफएससी तक पढ़ी है, वो बेसिक्स, ठीक है। सो इसके लिए ये केएमयू की बुक्स है आलमगीर अफरीदी पाक स्टडी के लिए। सो वो आपने लेनी है और को डेली ना वो एमसीक्यूज़ है उसमें, तो डेली आपने 2 to 3 पेजेस कंसिस्टेंसी के साथ करना है, सो तभी आप वो कवर कर पाएंगे, ठीक है। सो वो मेमोराइज़ करने वाली चीज़ें है ना, सो एज यू नो कि जो चीज़ मेमोराइज़ करने वाली तो रटने वाली, तो उसको हम बार बार करेंगे तो वो हमारे मन में बैठ जाता है, ठीक है। सो वो बुक इनफ है। एंड स्लाइड्स, यहाँ स्लाइड्स आते हैं, अगर आप वो पढ़ते हो तो आपको एक कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा, अगर आपने इसी तक अच्छी सी पाक स्टडी नहीं पढ़ी। एनीवेज द बुक इज़ इनफ। और इस्लामियत के लिए भी ये बुक इनफ है, डॉक्टर मोहम्मद हफीज़ुल्लाह की जो बुक हैं। सो वो आप लेंगे तो वो इनफ होगा, ठीक है। उसमें किस तरह से एमसीक्यूज़ आते हैं, जो डिफिनीशंस होते हैं वही, और जो हवाला जहात होते हैं, लाइक कौन सी हदीस है, वो उसकी रावी कौन है और कहाँ से ली गई है, ठीक है। इसके अलावा कुरान मजीद की आयत है ना, तो वो आयत कौन सी सूरत की है, कौन सी नंबर आयत है, तो ये जितने भी बुक में है ना, तो वो आपने एक साइड पे लिखनी है और उसको बार बार देखने तक आप लोगों के माइंड में बैठ जाए, ठीक है। सो कि आप एमसीक्यूज़ में आ जाए, ताकि आपको फिर पता लगता है कि हाँ ये आयत है और ये इस सूरत से है, ठीक है। सो ये इस्लामियत और पाक स्टडी के लिए दैट्स इनफ। नंबर 6 हम बात करेंगे इंग्लिश। तो बीएसएन इंग्लिश है ना, इसको मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। एक तो फंक्शनल इंग्लिश है ना, लाइक इस तरह के टॉपिक से व्हाट इज़ स्किमिंग, स्कैनिंग एंड करिकुलम बेटा, आई मीन सीवी एंड रिज्यूम, ये सारी चीज़ें ना, एप्लीकेशन राइटिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये फंक्शनल ग्रामर में मैं इंक्लूड करता हूँ। और दूसरा जो है ना वो ग्रामर, ठीक है। इसमें आप ना पॉप सीनी नाउन एडवर्ब एडजेक्टिव एट्सेट्रा एट्सेट्रा वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसके लिए तो मैंने एक ऐसे स्टार्ट की भी है, लाइक आई स्टार्टेड इंग्लिश लैंग्वेज पर यू गाइस, के जिसमें मैं पहले ग्रामर को कवर कर रहा हूँ, उसके बाद हम जो है ना स्पेसिफिकली नर्सिंग में जो इंग्लिश है वो उसकी डिफरेंट फ्रेजेस, उस तरह हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करूँगा मैं इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये भी रिकमेंड करता हूँ कि आप ना कोई भी लेक्चर्स लाइक किड्स स्टेप और नसीर अब्बास, इसके लेक्चर्स लें। ये किड्स स्टेप लेक्चर्स आपको सईद एमडी कैट वेबसाइट पर मिल जाएंगे। ये एक्चुअली एमडी कैट के लिए है, लेकिन ग्रामर तो ग्रामर है, ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है, ठीक है। सो यहाँ से आप एक मरतबा वो जो है ना अच्छी तरह देख लें, ठीक है, क्योंकि ग्रामर एंड इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 8 सेमेस्टर में इंक्लूड है, ठीक है। सो यू कैन टेक आइडिया कि कितना इंपॉर्टेंट है। और यू कैन टेक नसीर अब्बास लेक्चर्स, ठीक है, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, तो आप वो लेक्चर्स लें एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो यहाँ से क्लियर कर लें, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। एंड बुक आप जो है ना वो ले सकते हो, क्या है, केमिकल ग्रामर बाई सर सलमान, वही वो एक बुक है, ठीक है, वो मैं शेयर कर दूँगा। एंड वो एक दूसरी बुक है रेन एंड मार्टिन फेमस, ठीक है, तो आप देख सकते हो, सही है। तो ए पॉइंट के लिए ना मैंने बीएसएन पाकिस्तान के लेक्चर्स लिए थे और स्लाइड को अंडरस्टैंड किया था ना, वैसे बुक मैंने नहीं पढ़ी थी, दैट्स वाई मेरे जीपीए जो ना सिर्फ पॉइंट की वजह से इफेक्ट हुए हैं। वैसे मेरा और बाकी सब्जेक्ट सब में 4 जीपीए है, ठीक है। और वेबसाइट भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं की थी, कम की थी, दैट्स इफेक्ट माई जीपीए। सो मेरी रिकमेंडेशन है कि पॉइंट को आपने अच्छा खासा टाइम देना है, ठीक है, पॉइंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। और एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए मैंने राजनीति के लेक्चर्स लिए थे और स्लाइड्स को अंडरस्टैंड किया था। वैसे मेरे इंडिकेट में जो ना बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग थी, मैंने डिफरेंट लेक्चर्स लिए थे, सो आई डोंट नीड बुक दैट फॉर दैट। और अप्लाइड न्यूट्रिशन और सीएचएन के लिए मैंने जो है ना स्लाइड्स को अच्छे से अंडरस्टैंड किया था। लेक्चर्स लिए थे सीएचएन के लिए, बीएसएन पाकिस्तान के, लेकिन बुक नहीं पढ़ी थी। और इस्लामियत और पाक स्टडी के लिए जैसे मैंने आपको बताया, मैंने बुक पढ़ी थी इस्लामियत के लिए भी और पाक स्टडी के लिए भी। और इंग्लिश अल्हम्दुलिल्लाह माय स्ट्रॉन्ग साइड, सो उसके लिए मैंने ग्रामर तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गुड, और स्लाइड्स को अंडरस्टैंड किया था और रीड किया था, सो दैट्स इनफ। लेकिन हाँ, मैंने एक बात मैं भूल गया कि इंग्लिश के लिए ना आपने फर्स्ट सेमेस्टर की स्लाइड्स और सेकंड सेमेस्टर दोनों की स्लाइड्स आपने पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि वो टॉपिक्स ओवरलैपिंग है ना थोड़े, तो इस वजह से कभी कभी एमसीक्यूज वहाँ से लाइन आ जाते हैं। सो फॉर द सेफ साइड यू हैव टू रीड बोथ वन, ठीक है। So that's all about. अगर फिर भी आप लोग को कोई क्वेश्चन है, so you can drop in the comment section. I would love to answer. Bye bye.